डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इकरार अहमद। आज हम द नेशन के जिस ओपिनियन को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ग्वादर इंपॉर्टेंस। आज के इस एडिटोरियल और ओपिनियन में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों रशिया ग्वादर पर कब्जा करना चाहता था और आखिर क्यों चाइना ग्वादर पर इन्वेस्टमेंट करके इसे अपनी तजारती कॉलोनी बनाना चाहता है और आखिर ग्वादर को क्यों पाकिस्तान का तजारती दिल कहा जाता है। अब तक ग्वादर पर कौन कौन सी डेवलपमेंट हो चुकी हैं और मुस्तकबिल करीब में इस पर सी पैक की वजह से क्या क्या इन्वेस्टमेंट होगी। आज इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इफ कंपेयर्ड विद द पास्ट, अगर हम माजी के मुकाबले में देखें, ग्वादर इज पासिंग थ्रू अ पॉजिटिव चेंज इन टर्म ऑफ इट्स आउटलुक एंड पब्लिक लाइफ। तो ग्वादर के शहर, इलाके और वहां के लोगों के लिए जो तब्दीली नजर आई है वो एक मुस्बत तब्दीली है और इससे ग्वादर और वहां के लोगों को एक फायदा पहुंचा है। इट इज स्टिल इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद फ्लाइंग कलर्स और वहां दिन ब दिन रोजाना नई से नई तरक्कियां हो रही हैं। ऑन द होल द पीपल ऑफ ग्वादर आर विटनेसिंग अ pragmatic and promising change in their living standard, livelihood, business and socio-economic dynamics। और ग्वादर के लोग इस बात पर गवाह हैं और वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि वहां उनका लिविंग स्टैंडर्ड और माशी हालात बेहतर हुए हैं। द क्रेडिट गोज टू चाइना लेड डेवलपमेंट, और ये सारा क्रेडिट सिर्फ चाइना की जो तरक्की की हुई है वहां पर उन्हें जाता है। Back in 2015, it is indeed a matter of fact that Gwadar has transformed from a small fishing town to a commercial and tourist hub। अगर हम 2015 से पहले का जायजा लें तो ग्वादर सिर्फ एक छोटा सा फिशिंग एक इलाका था, लेकिन अब उसकी कमर्शियल हैसियत बन चुकी है। अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, and to say that Gwadar is said to be the commercial torch bearer for Pakistan would not be an achieve oversettlement। और अगर हम ये देखें कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्वादर की अहमियत पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही है जैसे एक जिस्म के अंदर एक दिल की होती है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये एक मेन हब है। द इंफ्रास्ट्रक्चर transmutation over the period was largely initiated during the early period of ports construction and later compounded by the China-Pakistan economic corridor। और सी पैक की वजह से जो इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की गई है वो नाकाबिले बयान है, क्योंकि इससे ग्वादर और उसकी अहमियत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। The period from 2015 was particularly a watershed moment for Gwadar thanks to President Xi Jinping's stupendous One Belt One Road mega project। और खुसूसन 2015 के बाद जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपना इनिशिएटिव लिया और सी पैक और वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट शुरू किया, उसकी वजह से ग्वादर की अहमियत में और भी ज्यादा इजाफा हुआ। Apart from the operationalization of the port, China has undertaken several initiatives in ग्वादर, और सी पैक को कंटिन्यू करने के लिए ग्वादर को जो ऑपरेशनलाइज किया गया, इसकी वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में फायदा हुआ, क्योंकि चाइना ने इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे, न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाइना पाकिस्तान वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाइना पाकिस्तान 300 बेड फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, 1.2 million gallons per day desalination water plant and several other infrastructure development project are some of the China funded scheme। और चाइना ने जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर नंबर 1 ईस्ट बे एक्सप्रेस, नंबर 2 ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नंबर 3 वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और नंबर 4 चाइना पाकिस्तान 300 बेड फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, नंबर 5 1.2 मिलियन गैलन पर डे साफ वाटर, और नंबर 6 इसके अलावा बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है। मैनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट सच एज EPEW एंड PCVTI आर फंक्शन, और बहुत से प्रोजेक्ट जिन्हें के फंक्शनलाइज किया गया, अदर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड सून, और कुछ अभी इनमें मुकम्मल होना बाकी हैं।
सेवरल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड और बहुत ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड की गई with the ongoing process of industrialization, especially in the Gwadar free zone, thousands of additional jobs will be created. और Gwadar free zone के अंदर और भी बहुत ज्यादा jobs create की गई. Moreover, indirectly Gwadar has benefited considerably. The real estate and construction sector in the city have been boosted. और ग्वादर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जॉब्स क्रिएट की गई उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, खुसूसन कंस्ट्रक्शन के जो काम हैं उन्हें ज्यादा प्रमोट किया गया. The tourist sector has gained traction thanks to the unpremeditated marketing due to CPEC और CPEC की वजह से टूरिस्ट का वहां इजाफा हुआ जिसकी वजह से इजाफी अर्निंग हुई. In addition to infrastructure development, Gwadar is witnessing multiple social welfare programs such as Gwadar Women Development Center aimed at skill development, women empowerment and poverty and alleviation. और ग्वादर के लोग इस बात पर गवाह हैं कि CPEC की वजह से वहां जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, खुसूसन गुर्बत को खात्मे के लिए वहां टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किए गए और औरतों के लिए मुख्तलिफ डेवलपमेंट की स्कीमें निकाली गई जिसकी वजह से खवातीन खुद रोजगार की तरफ आगे बढ़े. Furthermore, the planned project can eventually make the locals' lives sufficient और जिसकी वजह से लोकल आबादी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ. Moreover, China has so far installed over 7,000 solar panels in district Gwadar to provide efficient electricity to local user. और इसके साथ ही चाइना ने ग्वादर के अंदर 7,000 सोलर पैनल प्रोवाइड किए ताकि वहां के लोगों को मुतवातर बिजली की सप्लाई फराहम की जा सके. ग्वादर पोर्ट इज फंक्शनल विद द रिमार्केबल कैपेसिटी टू प्रोसेस कंटेनर्स, बुल्क कार्गो एंड LPG वेजल्स. और ग्वादर के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो रोजाना की बुनियाद पर लाखों कंटेनर्स को मैनेज कर सके. Hundreds of thousands of cargo pieces are processed annually और सालाना की बुनियाद पर वहां लाखों कंटेनर्स को एडजस्ट किया जाता है. Recently, a web-based one custom services has been instituted as well, which will accelerate the clearance process. और रिसेंटली जो अब प्रोजेक्ट और तरमीम की गई है जिसकी वजह से क्लियरेंस में और भी ज्यादा तेजी आएगी. In Gwadar free zone, more than 15 companies both from Pakistan and abroad have been registered and are in the operational stage. और ग्वादर फ्री जोन के अंदर अभी तक 50 पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं. Their areas of manufacturing process range from agriculture to trading, food processing, chemical fertilizer, metal processing and agriculture production. और उनकी जो कंपनियां हैं वो खुराक और केमिकल फर्टिलाइजेशन और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है जिसकी वजह से तमाम ममालिक के दरमियान एक रबत कायम होगा. The scientific research laboratory in the free zone, equipped with sophisticated technology, is working selflessly on modern techniques to explore new varieties of plants favorable to Gwadar environment. और जो इकोनॉमिक फ्री जोन के अंदर साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी बनाई गई है उसकी वजह से जो प्लांट्स पर रिसर्च हो रही है इससे ग्वादर के माहौल में भी ज्यादा तरक्की होगी और वहां का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा पुरसकून होगा. So far they have cultivated several varieties of banana. वहां केले की बहुत ज्यादा वैरायटीज बनाई गई हैं. Cultivation of other plants such as figs and king grass, which are seemingly unfeasible, has made it possible for the local farmers to prospect new avenues of livelihood. और मुख्तलिफ प्लांट्स की नस्लों में जो तब्दीली लाई गई है जिससे उनकी प्रोडक्शन और क्वालिटी में बेहतरी आई है जिसकी वजह से वहां के लोगों के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है. Apart from managing chemical activities, China Overseas Port Holding Company, the concession holder and operator of Gwadar Port and Free Zone, has undertaken several initiatives in the social sector within the port premises and beyond. और इसके साथ ही मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए
चाइना की पोर्ट होल्डिंग कंपनी भी शाना बशाना काम कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशल सेक्टर्स के अंदर तब्दीली आ रही है। द चाइना पाकिस्तान हाई स्कूल फॉर गर्ल्स इन फकीर कॉलोनी विच इज गवर्नड बाय कोपैक हैज प्रूव टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट। और फकीर कॉलोनी के अंदर जो चाइना पाकिस्तान हाई स्कूल है वो भी एक एजुकेशन की तरफ एक नया कदम है, जिसने वहां के लोगों को तालीम की तरफ बढ़ने के लिए आसानियां फराहम की है। द वुमेन गारमेंट्स फैक्ट्री एंड द बोट फ्रॉम इन द फ्री जोन इन एडिशन टू स्किल इनहेंसमेंट आर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल वर्कर्स। और वुमेन गारमेंट फैक्ट्री और दूसरे फ्री जोन के अंदर डेवलपमेंट वहां की खवातीन के लिए काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरी मौका है। Besides, इसके अलावा चाइनीज इंटरप्राइजेज वर्किंग इन ग्वादर अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ CSR एक्सटेंड द हेल्पिंग हैंड टू देयर लोकल ब्रदर्स। और इसके साथ जो चाइना इंटरप्राइज ग्वादर के दूसरे जो कनेक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे दोनों मुमालिक के आपस में दुकानदारों के दरमियान एक रबत कायम हो रहा है। During the floods earlier this year, Kopak reached the families on the outskirts of Gwadar. Edible items to 1000 affected families were distributed। और इस साल के शुरू में जो सैलाब आया है उसके दौरान कोपैक और उसकी कंपनी ने 1000 लोगों तक अपना खाना, राशन और जरूरियात अशिया पहुंचाई हैं। फिशिंग नेट्स वर गिविंग टू द लोकल फिशरमैन। और वहां के मुकामी लोगों को फिशिंग नेट्स फराहम किए गए हैं। Apart from the social services, China has also strived to enhance the institutional efficiency of Gwadar। और चाइना ने ग्वादर के लोगों की जो लाइफ का पैटर्न है उसे बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। मोटरसाइकिल्स एंड लैपटॉप्स हैव बीन गिवन टू ग्वादर पुलिस टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। और ग्वादर की पुलिस को मोटरसाइकिल्स और लैपटॉप फराहम किए गए हैं ताकि उनकी मियारी कारकर्दगी में इजाफा हो। For the pursuit of clean and green Gwadar, China-Pakistan Friendship Forest has been established, where more than 50,000 plants have been planted. This has improved the natural environment of Gwadar। और पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप फॉरेस्ट के जरिए वहां 50,000 के करीब नए पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा तब्दीली आई है और पंजाब सरहद और सिंध के लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं उससे निपटने के लिए कुछ रिलीफ मिलेगा। दिस इज नॉट द एंड, ये अभी इख्तिताम नहीं है। ग्वादर इज येट टू अचीव इट्स फुल पोटेंशियल। अभी ग्वादर ने अपनी पूरी अहमियत हासिल नहीं की। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेक वाटर, कंप्लीशन ऑफ द पोर्ट्स, dredging process and operationalization of the international airport, Gwadar port will truly prove to be the engine of Pakistani economic development। और अनकरीब ग्वादर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक मेन हब होगा जब इसे मुकम्मल ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा और इससे कीमती मोती निकलेंगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में लगते जाएंगे और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जाएगा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन of the Gwadar free zone will start a new era for Pakistan progress। और ग्वादर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए एक नया कदम है। With the commencement of manufacturing in the free zone, Pakistan will emerge as a production hub in South Asia। और ग्वादर के अंदर प्रोडक्शन की वजह से पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर एक मेन हब बनने जा रहा है। एक्सपोर्ट विल इंक्रीज और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के साथ और रशिया के साथ भी कारोबार करने के लिए मुआहदे शुरू कर दिए हैं। curtailing Pakistan current account deficit and increasing the foreign reserve, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफा होगा। पाकिस्तान का अब फॉरेन रिजर्व सिर्फ $7 बिलियन रह गया है और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंतहाई ज्यादा है। पाकिस्तान का 2022 का करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन $17.4 बिलियन है और जुलाई का ही सिर्फ फॉरेन करंट अकाउंट डेफिसिट वो 4 बिलियन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के लिए ये मसाइल का मंबा है।